जी आप देख रहे हैं पीबी ऑन, जनता की असली आवाज। बिहार की सियासत में हलचल मचाने वाला बयान आया है कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन की तरफ से। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी अब चुनाव जीत ही नहीं सकती, जनता उनके झूठ से तंग आ चुकी है। यह बयान आते ही बिहार की राजनीति में बहस छिड़ गई है। कांग्रेस का दावा है कि 2024 में विपक्ष की एकजुटता, महंगाई, बेरोजगारी और जनता की नाराजगी बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देगी। जब संविधान के ऊपर बहस चल रही थी लोकसभा और राज्यसभा में, सबसे बड़ी आपत्ति दो अमेंडमेंट्स को लेकर उनको थी। नरेंद्र मोदी जी को, उन्होंने भी वही आपत्ति जताई वहां पे। अमित शाह जी, नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, निर्मला सीतारामन जी, उनके सारे सीनियर लीडर थे। अमेंडमेंट नंबर 1, अमेंडमेंट नंबर 42nd अमेंडमेंट। अमेंडमेंट नंबर 1 में क्या है? अमेंडमेंट नंबर 1 रिजर्वेशंस दिया गया था। अमेंडमेंट नंबर 1 में लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लाए गए थे। अमेंडमेंट नंबर 1 में गैग ऑर्डर था हेट स्पीचेस के खिलाफ में। तो अब इनको उससे आपत्ति इसलिए, परेशानी इसलिए क्योंकि रिजर्वेशन के खिलाफ है। ये नहीं चाहते कि लैंड रिफॉर्म्स हो, गरीबों को जमीन दिया जाए। जो जमीन दी गई थी उसके खिलाफ है क्योंकि लैंड लॉर्डिज्म के फेवर में रहते हैं, जागीरदारी चलाना चाहते हैं, ऊंच नीच समाज में बरकरार रखना चाहते हैं। और हेट स्पीचेस आज जो चला रहे हैं, जो हेट्रेड फैला रहे हैं, जो नफरत फैला रहे हैं, इसके खिलाफ जब भी गैग ऑर्डर आ गया था। और दूसरी आपत्ति इनको थी कि अमेंडमेंट नंबर 42, उसमें क्या है? सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म की बात। आज भी वही करेंगे, सेक्युलरिज्म शब्द हटाओ। ये नहीं चाहते कि देश धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पे चले। ये नहीं चाहते कि सबको बराबरी का हक हो। ये नहीं चाहते कि हमारी एक एगैलिटेरियन सोसाइटी यहाँ पे बने, सामंतवाद, एक सोसाइटी समानता रहे समाज में, ये नहीं चाहते। तो इसीलिए जो लोग बार बार ये डिबेट छेड़ने की कोशिश करते हैं। वक्फ में क्या है? वक्फ में क्या ऐसे प्रोविजन है जो मुसलमानों के लिए बड़े उनको लग रहा है कि बहुत दिक्कत उनको उससे होगी। ये चाहते हैं कि इनकी एक परमानेंट वोट बैंक इस देश में बनी रहे। और क्योंकि ये डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के मुद्दों को लेके चुनाव जीत नहीं सकते, ये चुनाव जीत ही नहीं सकते। इनका जो एजेंडा है, इनके जो मुद्दे हैं, क्योंकि डेवलपमेंट करवाना इनको आता ही नहीं। जितने वायदे आप 2014 से लेके अब तक नरेंद्र मोदी इस देश के साथ किए थे, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। 2022 का उनका लक्ष्य था, सबको घर मिल जाएगा, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, 2-2 करोड़ नौकरियां मिल जाएंगी। 50 वायदे उन्होंने किए थे। वायदे पे उन्होंने खड़ा नहीं उतरा, पूरा नहीं कर पाए, और इसके बेसिस पे चुनाव जीत ही नहीं सके। इसीलिए हमेशा एक एक मुद्दा लेके आते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या जनता अब वाकई बदलाव चाहती है? क्या विपक्ष मोदी लहर को रोक पाएगा? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको लगता है कि हर पार्टी को जवाबदेह होना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करें। चैनल पीबी ऑन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां दिखती है सच की